नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज अपने बात करेंगे डेली के डोज की। रोज़ाना ये क्लास लगती है आपके लिए करंट अफेयर की। आज 12 दिसंबर 2020 है। आज की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ करंट अफेयर की क्लास और हर संडे को वीकली करंट अफेयर की क्लास भी लगती है। कल संडे है तो कल आपके लिए वीकली करंट अफेयर की क्लास है वो प्रोवाइड हो जाएगी। कल सुबह वाली क्लास तो आपके लिए वो 7:45 पर ही लगेगी, लेकिन जो शाम को करंट अफेयर है, जो वीकली करंट अफेयर, उसकी क्लास आपको शाम को 6 बजे प्रीमियम लाइव क्लास लगेगी आपके लिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं वीडियो है ये आप पूरा देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल जिन्होंने क्वेश्चन का जवाब दिया था, सही जवाब दिया था, उनका मैं आज नाम लूँगा। और आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कि हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपके सामने ऑप्शन है रोबर्टो बेगियो, या फेबियो केनावारो, या पोओलो रोजी, या आंद्रे पोर्लो। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका होगा सी, पोओलो रोजी है वो है। मुख्य तथ्य की बात कर लेते हैं कि इटली के स्टार फुटबॉलर पोओलो रोजी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसी साल 25 नवंबर को अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर डिएगो माराडोना का जो निधन हुआ था, इसी वर्ष हुआ था। ठीक है, 25 नवंबर को उनका निधन हो गया, अब इनका हुआ है। ठीक है, और 1982 में इटली वर्ल्ड चैंपियन बनने में पोओलो रोजी है, इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अच्छे खिलाड़ी रहे हैं ये। पोओलो रोजी जुवेंटस और एसी मिलान की ओर से खेल चुके हैं। 1982 का जो वर्ल्ड कप है उसमें इन्हें गोल्डन वुड एंड गोल्डन बॉल से नवाजा गया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन की हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप है वो लॉन्च किया है। आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने, अच्छा उत्तर प्रदेश ने, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शन का उत्तर है वो लगा हुआ ही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश ने। इसके जो मुख्य तथ्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना, ये भी हाल ही में शुरू की है। और ये नवीन रोजगार छतरी योजना है, यह भी उत्तर प्रदेश की है। प्रवासी राहत मित्र एवं आयुष कवच ऐप है वो भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। और मुडुआडी है रेलवे स्टेशन है बनारस में, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। आगे अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह आपकी स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो ह्यूमन राइट्स डे है, वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है 12 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 15 मार्च को, या 20 अप्रैल को। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलो दो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। मैं आपको बता दूं इसका आंसर है वो है 10 दिसंबर, हाल ही में है बनाया गया है ये। इसके मुख्य तथ्य की बात कर लेते हैं कि मुख्य तथ्य हर साल ये 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को मानवाधिकार दिवस है वो घोषित किया था। और इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व भर के जो लोगों का ध्यान है वो मानवाधिकार, अपने जो मानव के जो अधिकार होते हैं उनकी तरफ आकर्षित करने का है। मानवाधिकार, मानव के जितने भी अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, उनकी तरफ उन्हें आकर्षित करना, उन्हें बताना कि आपके ये अधिकार है। ठीक है, इसका ये जागरूक करना उन्हें, और अपने ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन की चीन ने विश्व भर में निम्न में से चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप है वो प्रतिबंध लगा दिया है उन पे। आपके सामने ऑप्शन है 112, या 100, या 128, या 105। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं दो, ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 105। ठीक है, मुख्य तथ्य की बात करें तो चीन के नियामक ने
ट्रिप एडवाइजर की चीनी शाखा सहित 105 ऐपों को हटाने का आदेश दिया है। और ट्रिप एडवाइजर है वो चाइना ट्रिप एडवाइजर और उनके जो चीनी साझेदार trip.com का एक संयुक्त उद्यम है ये, ठीक है। ट्रिप एडवाइजर है जो, ठीक है। चीन ने इस जो सभी ऐप थे इन पे रोक लगा दी है। रोक लगाते हुए इन ऐप को तुरंत प्ले स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह अभियान है जो इस अभियान के तहत चीन द्वारा यह रोक लगाई गई है। और इस ऐप जो 105 ऐप है, इन ऐपों पर अश्लील साहित्य, हिंसा, जुआ और वेश्यावृत्ति जैसी सामग्री फैलाने का आरोप लगाया है चीन ने। उसके बाद में इन्हें जो है रोक लगा दी, इन पे प्रतिबंध लगा दिया 105 ऐपों पे। हाल ही में भारत ने भी चीन के कई ऐपों पे 200 के लगभग ऐप थे उन पे जो प्रतिबंध लगाया था। आगे अपने बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबाह अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? ये फिर से नियुक्त हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुवैत, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन है इसमें तुर्की है, सऊदी अरब है और ईरान है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा कुवैत, ठीक है। आगे इसके मुख्य तथ्य की बात करें तो कुवैत के जो अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबाह अल खालिद अल सबाह को, नाम देखो इनका कैसा है, को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, आगामी जो परीक्षा होगी उनके अंदर पूछ सकते हैं। कुवैत के जो दोबारा जो लगातार अब नियुक्त हुए प्रधानमंत्री वो कौन है? तो शेख सबाह ने संसदीय चुनावों के बाद एक जो प्रक्रियात्मक कदम है वो मतलब कदम में अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपने के 2 दिन बाद एक कदम उठाया था। और सबा उल खालिद अल सबाह ने राजनीतिक जो करियर है उसकी शुरुआत है वो अपने जो करियर की शुरुआत है वो 1978 में विदेश मामलात मंत्रालय से शुरू की थी। शामिल होने के साथ हुई थी इनकी शुरुआत। और यहाँ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के जो स्थायी मिशन था, कुवैत का जो स्थायी मिशन उसका प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने पद संभाला था 1983 से 1989 के दौरान। आगे अपने बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण परिवहन जो प्रदर्शन सूचकांक है 2021, उसमें भारत का स्थान है वो कौन सा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है 15वां स्थान, 20वां या 18वां स्थान या 10वां स्थान। तो आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 10वें स्थान पे। आगे अपने बात करते हैं इसके मुख्य तथ्य की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और भारत लगातार दूसरे शीर्ष 10 में बना रहा है। पिछली बार भी शीर्ष 10 में स्थान आया था और अब की बार भी भारत का शीर्ष टॉप 10 में स्थान आया है। भारत ने 100 में से 63.98 अंक प्राप्त किए। हालांकि भारत 2019-20 में 9वें स्थान पे था, लेकिन एक स्थान नीचे आ गया, खिसक गया अब की बार। देश में जलवायु संरक्षण की दिशा में 2014 में 31वें स्थान से अपनी रैंकिंग लगातार सुधारता आ रहा है। भारत 2014 में 31वां स्थान की जो रैंकिंग है उससे सुधार किया है, ठीक है। आगे अपने बात करें स्वीडन, इसके अंदर इस सूचकांक के अंदर क्या है कि इस सूचकांक में स्वीडन 4थे स्थान पे, यूके है वो 5वें स्थान पे, डेनमार्क 6ठे स्थान पे और 7वें स्थान पे मोरक्को रहा है। 8वें स्थान पे है वो नॉर्वे रहा है। और चिली जो अर्जेंटीना के पास में देश है, ब्राज़ील के पास में, जो दक्षिणी अमेरिका में, वो इसमें 9वें स्थान पे रहा है चिली। और 10वें पे अपना भारत है ही, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पे कि केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के जो कितने करोड़ रुपए में के खर्चे की मंजूरी दे दी है? आपके सामने ऑप्शन है 2,584 करोड़ या 5,734 करोड़ या 3,450 करोड़ या 1,584 करोड़। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर होगा वो होगा डी।
चलो आगे चलते हैं। इसके मुख्य तथ्य की बात करें, केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में आत्मनिर्भर भारत योजना है वो शुरू की है। इसके लिए 1584 करोड़ रुपए के खर्चे की मंजूरी दे दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि है यानी 2020 से 2023 तक रहेगी, ठीक है। और 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है इसमें। और ये योजना है, इसके अंतर्गत जो सरकार है, सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी, ठीक है, सब्सिडी भी देगी ये। और सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान जो कर्मचारी है उनके भविष्य में निधि खाते में किया जाएगा। आगे अपने बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। ये आपकी स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में देश भर में कितने राज्यों में वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना है उसको पूरा कर लिया है। तो आपके सामने ऑप्शन है 15, 12 या 9 या इसमें होगा 17। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना। सही आंसर है 9। आगे अपने इन 9 को देख लेते हैं कौन कौन सी है वो 9 राज्य। आपके सामने आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरल है, हरियाणा है, गुजरात है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है और त्रिपुरा है, ठीक है। इसके अंदर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वो इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 4,851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोरोइंग विंडो जो है वो प्रदान की गई है। ये आवंटन खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण विभाग के जो सुझाव है उसके आधार पर किए गए हैं, ठीक है। वन नेशनल कार्ड योजना के अंतर्गत है। उसके अलावा निर्दिष्ट सुधारों में व्यापार करने में आसानी होगी इसके जो है इस योजना के तहत, ठीक है। और बिजली क्षेत्र में सुधार भी आएगा, शहरी जो स्थानीय निकाय है उनमें भी सुधार है वो शामिल है इसके अंदर। आगे अपने बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में कौन अमेरिका के नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है लॉयड ऑस्टिन, कमला हैरिस या बाइडेन या अनिल सोनी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। इतने में मैं बता देता हूँ कि बाइडेन है वो ये है राष्ट्रपति है, कहाँ के है? अमेरिका के राष्ट्रपति है ये। और जो ये कमला हैरिस है ये है उप राष्ट्रपति, भारतीय मूल की है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, ऑस्टिन है वो नियुक्त हुए हैं। आगे अपने बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए इस साल पहली बार प्रवासी जो पक्षी उत्सव है उसकी घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शन है कि उत्तराखंड ने, मिजोरम ने, बिहार ने या उत्तर प्रदेश ने। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बिहार ने। बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है। और बिहार में अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है नीतीश कुमार। और यहाँ से हाल ही में जो सुशील मोदी वो हाल ही में यहाँ से निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुए हैं। निर्विरोध है वो भाजपा की है, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन की, हाल ही में फिच रैंकिंग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी है उसकी जो वृद्धि दर है उसका अनुमान लगाया है वो कितना है? आपको बताना है। ऑप्शन है कि 9% या 9.4% या 8.33% या 7.33%। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर होगा वो होगा ये 9.4% की जो वृद्धि दर है उस अनुमान लगाया है। आगे अपने बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष है वो कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके ऑप्शन है वो है अहनिक सोरेस्तान है वो हुए हैं, या जफर इटर्ड है वो हुए हैं, एक्वेस हैरिस है वो है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा
ए। आगे अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में इकोनॉमिक फोरम WEF ने किस देश ने अपनी 2021 की जो वार्षिक बैठक है उसकी मेज़बानी करने का फैसला लिया है। तो आपके सामने ऑप्शन है सिंगापुर ने, UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, या अमेरिका ने या जापान ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सिंगापुर ने। सिंगापुर की बात करें, राजधानी सिंगापुर ही है इसकी, सिंगापुर ही है, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, यहाँ की अबू धाबी, ठीक है। और इसका जो प्रमुख शहर है वो यहाँ पे है दुबई है, ठीक है। और अमेरिका की वाशिंगटन DC है, वो है यहाँ की। और जापान की आपको पता ही है टोक्यो राजधानी है जापान की। आगे अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ये आज के अपने जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। जो कल वाला क्वेश्चन था उसका मैं आंसर बता देता हूँ। कल वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा फिनलैंड है वो होगा। तो मेरे कई दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है, जैसे पवन हो गया, सुग्रीव है, सचिन है, अंकुश है। तो कई दोस्तों ने इसमें सही आंसर दिया था और कईयों का गलत भी था। आज वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि फॉर्मूला डे जो 2 रेस थी उसमें जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। आपके सामने ऑप्शन है जोहन दारूवाला या नोवाक जोकोविच या मालविका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल वाली क्लास है वो लेना ना भूलें। कल जो वीकली करंट अफेयर की जो क्लास है वो शाम को 6 बजे आएगी और जो सुबह वाली क्लास है वो तो 7:45 पर ही रहेगी, ठीक है। और इसे अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलो अपने कल मिलते हैं फिर 7:45 पे, ओके।